नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हम लोग। हिंदुस्तान में ये मान्यता है कि शादी दरअसल भगवान की मर्जी से होती है। किस्मत में जो लिखा है वही होता है और यह भी मान्यता है कि हर किसी के लिए कोई ना कोई ऐसा है जो उसे बड़ा टूट कर प्यार करता दिखाई देगा और इसीलिए शादी दरअसल हमारे अपने बस की बात नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति उसके पीछे होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलते जमाने के साथ ये मान्यता भी अब बदलती चली जा रही है। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो वाकई में वो कर दिखाते हैं जो आमतौर पर लोग नहीं कर पाते। दो सभ्यताओं के बीच में मिलन, और या यूं कहें कि ऐसे दो तबकों का मिलन जो अपने आप में बड़ा अचंभा आपके सामने प्रस्तुत करता है। अब ऐसे ही कुछ लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। अगर लड़की अमेरिका की है और लड़का हिंदुस्तान का तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों की बातचीत करने का जरिया भी बहुत आसानी से बनता ना दिखाई दे, भाषा भी बीच में रोड़ा बनती दिखाई दे, तो प्यार का इजहार कैसे होता होगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये है झांसी के दातिया गेट का रहने वाला कुशवाहा परिवार में शादी की तैयारियां चल रही हैं। महिलाएं गीत संगीत में लगी हैं। रीति रिवाज निभाए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाने जा रहे हैं हाथों में मेहंदी सजाए दुल्हन को। ये है अमेरिका की रहने वाली क्रिस्टल नरेंद्र के प्यार और भारतीय संस्कृति से इतनी प्रभावित हुई कि वो नरेंद्र के साथ परिणय सूत्र में बंध गईं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर क्रिस्टल की नरेंद्र से बात हुई, मुलाकात हुई, 5 साल तक प्यार परवान चढ़ा और क्रिस्टल 7 समंदर पार अमेरिका छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। नरेंद्र के घर वालों ने क्रिस्टल को सिर आंखों पर बिठाया। गाजे बाजे के साथ शानदार तरीके से नरेंद्र और क्रिस्टल की शादी की गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। क्रिस्टल चाहती है कि हर जन्म में उसे नरेंद्र जैसा ही जीवन साथी मिले। क्रिस्टल ही क्यों, बेमेल शादी की कई मिसालें हैं जिन्होंने बिना समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थामा। सवाल यह है कि अगर ऐसी कोई शादी हो जाती है तो क्या उसे निभाना इतना आसान है? क्योंकि भारतीय संस्कृति से प्रभावित होना जितना आसान है उतना ही मुश्किल उसे निभाना। भारतीय संस्कृति की जानकारी न होने से मुश्किल हो सकती है। शादी के बाद किसी विदेशी को लैंग्वेज यानी भाषा की परेशानी होना आम है। पहनावे को लेकर भी समस्याएं आ सकती हैं। भारतीय रीति रिवाज की जानकारी न होना भी दिक्कत पैदा कर सकता है। अक्सर दिल के हाथों मजबूर होकर उम्र और देश की दूरियां तो घट जाती हैं, लेकिन असली चुनौती होती है बेमेल शादी को निभाना। टीम न्यूज नेशन। तो अभी आपने देखा, हमने आपके सामने पेश किया नरेंद्र और क्रिस्टल की ये शादी जो कि अपने आप में बेमिसाल है, और ऐसे कई शादियां हैं जो कि आज हिंदुस्तान में हैं और बड़े सुखी तरीके से लोग रह रहे हैं। आइए बात करते हैं नरेंद्र और क्रिस्टल हमारे साथ ही, साथ साथ अमरदीप भी हमारे साथ हैं जो कि नरेंद्र के भाई। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नरेंद्र जी मैं आप ही से करूं। फेसबुक पर क्रिस्टल से आपकी जब बात हुई तो क्या आपको यकीन था कि क्रिस्टल से आपकी कभी शादी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल यकीन नहीं था। तो आप लोग की दोस्ती हुई कैसे भाई फेसबुक पर, ये बताइए। दोस्ती जस्ट रैंडम एड्स ऑन फेसबुक। अच्छा, तो आपको कैसे पता था कि क्रिस्टल वही हैं जो ये अपना प्रस्तुत करे? भाई फेसबुक पर तो आदमी, फेसबुक पर तो बहुत सारी चीजें होती है ना, फोटो किसी और की, व्यक्ति कोई और होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। ये तो मैं नया था फेसबुक पे, मतलब यहाँ पे इंडिया में फेसबुक ट्रेंडिंग कर रही थी, तो उस समय तो मैंने नया अकाउंट खोला था और जस्ट रैंडमली ऐड करता था किसी को भी जी। जस्ट क्रिस्टल वहाँ पे थी, ऐड हो गया, दोस्ती बन गई, फिर हो गया। क्रिस्टल हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोल पाती हैं और समझ भी नहीं पाती हैं, इसलिए क्रिस्टल से हमें बात करने के लिए अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ेगी। क्रिस्टल, वी वुड लाइक टू नो हाउ डिड यू फर्स्ट कम अक्रॉस Narendra? Was it just via Facebook, and did you trust his profile? It's not easy for anybody to trust a profile of somebody else. That's true. Well, it was about 5 years ago when I had a random ad, and at that point in my life I really liked meeting new people from other cultures especially, and I went ahead and I accepted his friend's request, and we got to know each other, and the more we talked, the more we connected, and our friendship became over the years something more than that. And actually
he suggested I watch the movie Jab We Met. Yeah. I fell in love with that movie, fell in love with Indian culture, and So Jab We Met was the crystallizer. That's the catalyst that got you into hooked. got you hooked completely into India. Yes. एंड अभी क्रिस्टल बता रही थी कि जब भी मेट फिल्म देखने का सुझाव नरेंद्र की तरफ से था और जैसे ही उन्होंने ये फिल्म देखी हिंदुस्तान से प्रेम हो गया। तो भैया जब भी मेट का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? जस्ट मूवी अच्छी लगी थी मुझे, मैंने कई बार इसको देखी थी। मैंने बता दिया इनको कि ये मूवी देखो, आपको अगर इंडियन कल्चर और अच्छे से समझना है तो ये मूवी देखो। तो उसमें कौन सी चीज आपको बहुत भा गई थी जिसने आपको प्रेरित किया? क्योंकि क्रिस्टल जब भी मेट देख कर क्या समझ पाती, जाहिर सी बात है बहुत चीजें नहीं समझ सकती थी। हाँ बिल्कुल नहीं समझ सकती, लेकिन उसमें वो जो दिखाया गया था कि मतलब स्टोरी एकदम अलग थी और कैसे वो मतलब एकदम प्योर लव था, उसमें कोई वो मतलब किसी प्रकार का ड्राइव लव नहीं था। इसलिए मैंने इसको बताया कि ये मूवी देखो, आपको अगर इंडियन कल्चर और हिंदी समझनी है तो। And you actually believed that the movie that you saw is a kind of a representation of Naren's love and affection for you. Actually, at the time, it was more of we had a friendship. So, I mean, over the years, it kind of made sense and I can connect the love with the movie. But at first, it was just a movie and we were just friends. Right. And when did you decide that it's time you should marry him? I mean, that's a very big decision. That's especially true. coming from a girl who doesn't know much about India. That's true. Well, as we got closer, it was probably in 2012 when the feelings started to become very strong. And I decided in 2014, I had the opportunity to come to India, and I said, okay, let's do this, let's meet, let's see if we can confirm our feelings in person. And when we did, it felt even better. Just the same, but it was confirmed, I guess you could say. Everything was perfect. And your heart told you that this is the man I would like to spend the rest of my life with? Immediately, yes. But after spending some time with him, the first time I came to India, I was here about 4 months, and we spent a lot of time. We were working together at the time in Delhi. Okay. And that's when I knew that things were going to be very official between us, that we could pursue our marriage, I guess. Well, it's so hard to describe. It's when I knew that I wanted to spend my life with him. नरेंद्र जी, 2012 से 2014 तक तो लग गया क्रिस्टल को ये तय करने में कि हाँ आपसे शादी करनी चाहिए। आपके मन में कभी ये लड्डू फूटने लगे कि भाई क्रिस्टल भाग गई है मुझे, अब तो शादी करनी है, तो ये लड़की है हमारी जिंदगी में? एक्चुअली आफ्टर मीटिंग हर, मतलब मिलने के बाद 2014 में इनको मिलने के बाद 2 महीने के बाद मैंने मतलब देखा कि हाँ ये आगे चल के जो कहती है वो कर भी सकती है यहाँ पे, मतलब इंडियन कल्चर को अडेप्ट कर पाएगी। और मतलब जो भी डिटर्मिनेशन मैंने इनके अंदर देखा, हाँ। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। अमरदीप जी, आप लोगों को कभी यकीन था कि परिवार में एक गोरी बहू आ जाएगी? हाँ? नो सर, बिल्कुल यकीन नहीं था। और जब आप लोगों ने पहली बार क्रिस्टल को देखा तो क्या था? सब लोग देखने आ गए थे कि अच्छा ये कैसी दिखती है? हाँ? और अब क्या है, मतलब शादी हो चुकी है, साथ रहते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है? भाभी का मजाक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? कर लेते हैं। I mean, there's a culture in India, there's a tradition rather, that your husband's younger brothers usually crack a lot of jokes. And at times they tend to be slightly vulgar also. But usually it's very nice tongue-in-cheek kind of a relationship that you have with your husband's younger brothers. I mean, do you have something like that with your family here? With my family at home. No, here. With his family. Yes, with his family. We're beginning to build a relationship. I spent a lot of time there after our wedding, and I really got to know his family. I absolutely love his family. As for the relationship with the younger brothers, it's still developing. They haven't been teasing me because I think maybe they think I won't understand. So. लेकिन अभी क्रिस्टल ये दरअसल कह रही हैं कि अभी कोशिश कर रही हैं और खास करके परिवार को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जरा जो देवर हैं घर में
उन्हें थोड़ा सा भी वक्त लग रहा है, लेकिन इन्हें समझ में आता है. Crystal, how do you understand and relate to your mother-in-law, your father-in-law? Because I'm sure they do not converse to you in English. They don't. I mean, I know a few words in Hindi, they know a few words in English, but it's usually not enough. Actually, we can communicate a lot without words, if you'll believe it, with body language and just there's a feeling you can have with understanding someone without words. And we get by this, although I'm still learning Hindi. They do try with English. They really try to talk to me. But I'm doing my part to also to study and learn so I can speak better with them. यानी कोशिशें हो रही हैं. तो नरेंद्र जी कैसे परिवार में ढाल रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक बहुत ही अलग संस्कृति से आती हैं. उनके जीवन जीने की शैली बहुत अलग है. आप जिस परिप्रेक्ष्य में हैं, जाहिर सी बात है गांव से जुड़ाव काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है. बहुत आधुनिक और शहरी आप लोग हैं नहीं, कम से कम दिखता तो नहीं जो अभी हमने फुटेज देखा. हाँ, वो लोकेलिटी ऐसी है. हाँ. तो ऐसे में मतलब ये जमीन आसमान का फर्क है, ऊपर नीचे का एकदम. कैसे कह सकते हैं आप, जमीन आसमान का अंतर है जी. तो इसमें जैसे माँ बाप को कुछ भी मतलब पूछना होता है तो मेरे को ट्रांसलेट करना होता है. कभी कभी मेरा भाई भी होता है, वो ट्रांसलेट कर देता है. कभी कभी ये खुद ही समझ जाती है साइन लैंग्वेज और मतलब जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप ही काम कर देती हैं, वो एक्ट कर देती हैं. अच्छा. हाँ. तो मैंने देखा कि I saw that you had the saris pallu over your head. You know, and you actually did it much better than many Indian brides, by the way. I must congratulate you for that. Thank you. But how did you manage to do that? Can you tie a sari yourself? I'm learning. I'm still learning. But as far as pulling the pallu over, I had help with that. Okay. But I don't mind wearing it that way. It's comfortable. Can you relate to it, by the way? Can I relate to it? In what way? In the sense, can you relate to the idea of covering your head in front of elders? Because that's the kind of tradition that Indian culture propagates further. It's modest and it's respectful, and I understand that and I respect that. अच्छा, ये बताइए नरेंद्र जी, हिंदी में अपने प्यार का इजहार कर पाना शायद हम हिंदुस्तानियों के लिए शायद जरा आसान है ना? लेकिन क्रिस्टल के साथ आई लव यू तक तो ठीक है, उसके बाद क्या होता हमारा? हाँ, ये बहुत हार्ड चीज, ये पार्ट बहुत ही हार्ड है. क्योंकि जो हिंदी में जो बोलेंगे उसका इफेक्ट कुछ और ही होता है, इंग्लिश में बोलेंगे उसका कुछ इफेक्ट और ही होता है. हाँ. तो ये कहीं ना कहीं मतलब मैटर कर रहा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आई है. तो उसको कैसे ओवरकम करते हैं? मतलब बड़ी दिक्कत होती है हिंदी में. क्वेश्चन आई एम आस्किंग हिम, आई वांट यू टू नो आल्सो that many a times language is a barrier, and especially for a person who has been born and brought up in a Hindi dialect, it becomes very difficult for that person to express love and emotions in English. Likewise for you, I'm sure. So he's trying to tell us as to how he finds it difficult, and we would like to know from you as well as to what are the difficulties you've faced. Narendra. हिंदी में जो हम बात एक ही सेंटेंस में कह देंगे विथ ऑल इफेक्ट, लव इफेक्ट और मतलब बहुत सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस में बोल देंगे. वहाँ इंग्लिश में 4 सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी. हाँ. बस 4 सेंटेंस बोल दो हिंदी का. इस तरह से हम. लेकिन कभी खींच होती है कि अगर इनको भी हिंदी बिल्कुल होती है खींच, तो बहुत बार हुई, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन हुआ है. हाँ. कि मतलब जो वो बोलना चाह रहे हैं, जो इफेक्ट से चीज़ें बोलना चाह रहे हैं, हाँ. वो नहीं हो पा रही. जैसे जरा बताइए. जैसे एग्जाम्पल तो नहीं दे पाऊंगा कोई ऐसे. क्यों शर्मा रही है? तो He's slightly shy. He doesn't want to share the secrets. यही सिचुएशन इनके साथ है. ये इंग्लिश में कुछ बोले तो उसका इफेक्ट कुछ और ही रहे, और जो हिंदी में बोले उसका कुछ इफेक्ट हो गया. तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है. प्रॉब्लम होती है एक्सप्रेस करने में. Crystal, do you also face? Do you also feel at times handicapped? That I wish he was more fluent in English. Actually, no. I think he's very fluent in English. I just wish I was more fluent in Hindi. I wish I knew more, because meeting in the middle to express our feelings, it's possible, but we can neither of us can fully express one way or the other in English or in Hindi, and the other person fully understand, if it makes sense. Oh, that's quite deep. I really appreciate that. You have the vermilion on your head as well. I mean, do you like to put it on?
आप सिंदूर लगाना पसंद करती हैं? Yes, I like it. I do like it. I mean, it feels very, it feels sacred, to be honest with you. It does, and every symbol of marriage, I love showing because it feels sacred to me. Safer in what sense? Sacred. Sacred. Oh, sorry, I heard safer. Sacred. Why? I mean, does that mean that the solemnity of the marriage dawns onto you much more? Yes, it's like it's a reminder every day of our wedding and our marriage, and it's just it feels good, I guess. I don't know how to describe that. तो अभी क्रिस्टल दरअसल बता रही थी अपने दर्शकों को, हम बता दें कि सिंदूर लगाना या फिर मंगलसूत्र पहनना उन्हें इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये उन्हें उनके शादीशुदा होने का एहसास कराता है। न सिर्फ इसका बोध कराता है बल्कि उन्हें बहुत संतुष्ट रखता है, खुश रखता है कि वो एक ऐसे बंधन में बंधी हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिनसे वो बहुत प्यार करती हैं। नरेंद्र जी, क्रिस्टल के साथ जब आप बाहर निकलते हैं तो कभी कुछ सुनने को मिला? सुनने को नहीं, या लोग घूर घूर कर देखते हैं? घूर घूर के देखते हैं लेकिन अब इसकी आदत सी हो गई है। हाँ। अब तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लोग घूर के देख रहे हैं। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। क्या घूर के लोग कैसा, आपको मतलब क्या लगता है, क्या ऐसा नहीं लगता है जैसे कि आप अभी जू से भागे हुए बंदर हैं और लोग देख रहे हैं अरे भाई ये क्या चीज है? उनको पब्लिक को क्या है, कुछ भी अलग चीज देखती है तो वो घूर के देखते हैं उसको, मतलब हाँ। समझने की पूरी कोशिश करते हैं जी। तो बस ऐसे ही समझने की पूरी कोशिश करते हैं क्या चक्कर है, क्या है फला, बस ये। कभी तकलीफ होती कि यार हमने अपराध क्या किया भाई, शादी की है और मैंने डोल नगाड़े के साथ शादी के भागा के तो लाए नहीं हम? अब हाँ पहले होती थी, अब लेकिन नहीं होती इतनी ज्यादा। आदत हो गई? आदत हो गई है इसकी। लोगों के घूरने की आदत हो गई? नहीं, हमें समझने की आदत हो गई है इसको, मतलब ठीक है। I had just asked him as to how at times in India it's very odd when you're moving around with a woman who's not Indian. People look at it in various dimensions. Did you ever feel like that in India? Or did you ever feel, I mean, have you guys been to US? No, not together. Not together, not yet. But did you ever feel something like this in India? Where you actually felt that you are being evaluated or looked at from a very different perspective? Oh, constantly. It happens a lot. I mean, it doesn't happen as much now that we are married, but before, when we were friends and we were in Delhi together, it always happened. And sometimes it does happen now that we're married. People look at me as if I'm some foreign object, and I guess I am foreign, so it makes sense. But they always look at me. They always evaluate both of us. Yes. And do you find people staring at you also? Not really staring, just glancing, giving me that, what are you doing Are they here? actually Like- married? Yes. Is it something like this? Is that the kind of feeling you get all the time? Yes, absolutely. And how do you make yourself understand? At the end of the day, it's natural, right? It is very natural. People are curious. People just want to understand what's going on, and they think it's interesting. So it never upsets me. And if it gets uncomfortable, I just find humor in it, and I think, oh, there's another person watching us again. It's no big Feel deal. like a celebrity. Yes. अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ आप लोग के साथ कि आप लोग कहीं बाहर निकले हो और लोगों ने कहा आओ साथ में और जरा सेल्फी खिंचाते हैं? हाँ, हुआ है, ऐसा भी हुआ है। जैसे पब्लिक प्लेस में से किसी टेम्पल में या इंडिया गेट जैसे, हाँ। तो वहाँ पे हुआ है ऐसा सेल्फी काइंड ऑफ। अच्छा, लोगों ने खिंचवाया आपके साथ सेल्फी? हाँ, एक बार झांसी में वहाँ पर भी कुछ लोगों ने कई बार खिंचवाई है फोटो। हाँ, तो उस समय तो लगता होगा कि आप भी सुपरस्टार ऑटोग्राफ वगैरह करते हैं कि नहीं? हैं? चिढ़ होती है इससे, और चिढ़ मतलब होती है? एक दो बार तो अच्छा लगता है कि हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन लाइन लग जाए तब थोड़ा टाइम टेकिंग। अच्छा, लाइन लग जाती है? ऑब्वियसली लाइन लग जाती है। तो एक बात बताइए, आप खुश हैं इस शादी से? हाँ खुश है। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब शादियां खास करके दो अलग अलग सभ्यताओं के बीच में हो तो दिक्कतें इतनी हावी होने लगती हैं कि प्यार कहीं पीछे रह जाता है, और ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा होता है। आप लोग के साथ ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा होता है, लेकिन हमारा प्यार ज्यादा हावी है दिक्कतों पे, तो इसलिए हम सॉल्व कर लेते हैं उनको, अडेप्ट हो जाते हैं। अडेप्ट हो जाते हैं।
I was asking Narendra this question. Many a times it just so happens that the so-called clash of civilizations, it takes a toll on love. And that is the worst thing that can happen to any marriage or any association for that matter. Right. Do you actually feel burdened by this? Actually, not really. I mean, I find aspects of culture, they can be challenging, especially because I've never, first of all, I didn't grow up making roti. I had to learn myself, you know. There's a lot of things that I wasn't taught, like most Indian women know. Yes. I have to learn them on my own, and that at times can be frustrating. But I don't see it putting pressure on our relationship. I mean, it hasn't so far. So I think they're separate. For me, I don't feel that my frustrations with culture affect our relationship, in my opinion. And do you guys talk to each other very often? Oh yeah. Yes, we talk all the time. Yes. तो आप लोग बातचीत से बहुत सारी चीजें सुलझा लेते हैं। बातचीत से। और ये बताइए कि दिन के खत्म होने से आमतौर पर खैर हिंदुस्तान में बहुत कम होता है, लेकिन क्या आप सोने से पहले एक बार पिस्टल को जरूर कह देते हैं, पिस्टल आई लव यू? I don't believe in saying I love you this sentence. हाँ, I just make feel, मतलब उसको जरूरी नहीं है शब्द में बोला जाए उस चीज को, आप एहसास करा देते हैं। एहसास करा देते हैं। क्या बात है। And Pistol, does he actually make you feel that he loves you at the Oh, end of yes. every day? Oh yes, yes. Actually, I can express how I feel in both words because I'm a writer. That's what I do, Yeah. in words and in feeling. And he expresses himself in feelings, and yes, it's a very strong feelings, and of course he makes me feel loved. God bless. We hope you live just like this, Thank you. loving each other. We are a very happy couple. Thanks, Tan. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। तो आपने देखा, प्यार की कहीं कोई बंदिश नहीं होती, खास करके भाषा की वजह से या सभ्यता की वजह से बिल्कुल नहीं होती। इसे बेमेल शादी नहीं कहते, इसे दिल की शादी कहते हैं। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।